डॉक्टर फारूक सत्तार साहब बरस पड़े सिंध हुकूमत पर। उन्होंने कहा कि क्यों सिंध को तकसीम की तरफ पीपल्स पार्टी की हुकूमत लेकर जा रही है, क्या कहेंगी आप? बहुत शुक्रिया पराचा साहब। आपने क्योंकि आगाज किया है इस इशू के हवाले से और सिंध के अंदर वक्तन फवक्तन हम देखते हैं कि जो एमक्यूएम के हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, हम्म। हमारा तो उनसे कोई इख्तलाफ दुश्मनी तो नहीं हम्म। है, लेकिन वक्तन फवक्तन हम देखते हैं कि कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाती है जिसके अंदर जो एथनिक और सियासी जो बायस है, जो डिवाइड है, उसको हम्म। फरोग दिया जाता है। और उनकी इस पूरे रवैये से जो हमने नतीजा अखज किया है और जो कि माजी में एमक्यूएम की एक सियासत रही है कि आप डिवाइड करें, आप नफरत फैलाएं, आप लसानी बुनियादों पर जो है वो लोगों के अंदर एक हेट्रेड की फीलिंग को मजबूत करें। तो मेरा ख्याल है कि एमक्यूएम अपनी उसी माजी की सोच और उसी माजी की एजेंडा को वक्तन फवक्तन फॉरवर्ड करती है, बिकॉज उनके पास और कुछ रहा नहीं है। आपने देखा है कि अब एमक्यूएम की सियासत जो है वो सिर्फ इस तरह की बाजियों तक महदूद रह गई। जब वो देखते हैं कि वो थोड़े से फारिग बैठे हैं तो वो आके ऐसा कोई बयान दे देते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि अब वक्त बदल गया है। ये वो दौर नहीं है हम्म। जब कराची का जो अमन अमान था वो बदतरीन था और बोरियों में लाशें मिला करती थी। भत्तों की कहानियों से जो है वो आप देखते होंगे कि हर एक की जबान पे भत्ते की कहानी थी, खा वो सनतकार हो, खा वो दुकानदार हो, और खा वो एक शरीफ नफ्स आदमी हो जो एक्चुअली एक्चुअली जो कराची। आज डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने बातें की वो भी इसी अमन व अमान के कॉन्टेक्स्ट में। वो कह रहे थे कि अमन व अमान बदतरीन है। वो कहते हैं कि लोगों को क्यों मजबूर किया जा रहा है कि वो अलहदा होने की बात करें। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत अब तो आपने साबित आपने कर देख चुकी। लिया। जी। देखें, आप ये बात जो आपने की ना, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि उन्होंने एग्जैक्टली exactly क्या कहा, लेकिन हम्म। उनकी जो इनके अंदाज़े गुफ्तगू रहा है, मैं तो हम्म। उसकी बुनियाद पे बात कर रही थी। और जो हुकूमत सिंध की जानिब से इनको जवाब भी दिया गया है कि ये बार बार लसानी बुनियादों पर डिवाइड को मजबूत करते हैं और उसी पे बात करते हैं, क्योंकि इसके अलावा तो इनकी कोई पॉलिटिक्स है नहीं ना। देखिए, पहले इन्होंने पढ़े लिखे तबके की बात की, फिर इन्होंने सबको जो है वो वायलेंस पे लगा दिया, बंदूकें थमा दी। इनका जो एक पुराना लीडर है वो कहता था अपने फ्रिज और टीवी बेच दो और असला खरीदो और मार धाड़ करो और कत्लो गारत करो। और आपको पता है कि कराची शहर ने बहुत भुगता है और आज भी लोग कानों पे हाथ रखते हैं जब उस दौर को याद करते हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हम्म। अब अगर आप एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन किसी मेट्रोपोलिस की देखते हैं जो कि कराची शहर है, उस कराची शहर में सिर्फ वो लोग तो नहीं रहते जो कराची में पैदा हुए हैं। कराची शहर में तो वो लोग भी बसते हैं जो हम्म। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से आकर रोजगार कमा रहे हैं। तो हमें यकीनन एक चैलेंज होता है, सिंध हुकूमत हम्म। को ये चैलेंज होता है और वो कभी भी डिनाई नहीं करते। वो कभी भी जो है इस हकीकत को से भागते नहीं है कि जी ये एक चैलेंज है और हम इसका सामना कर रहे हैं। और दुनिया में जहां जहां इस तरह के शहर हैं, हम्म। जिन्हें आप मेट्रोपोलिस कहें, जिन्हें आप एक हब कहें पूरे उस मुल्क के लिए रोजगार का, तो वहां इस तरह के चैलेंजेस होते हैं। बहुत बड़ा चैलेंज है जो इस वक्त सिंध हुकूमत को फेस है, लेकिन इस पर यह कह देना कि अलहदा होना, ये एक, मैं समझती हूँ, उनकी उस सोच की अक्कासी करता है जो तकसीम में यकीन रखती है। और एमक्यूएम को ये जो एक इनको ये जो एक माला जपते हैं ना, तकसीम की, नफरत की, इंतशार की, ये इनकी पुरानी एक अच्छा तरीकाकार है, जी, तरीका आपने बाता। आपने दुनिया के तो बड़े शहरों अब की। ये चूरन, अब शौकत साहब, मैं मुकम्मल करूं, अब जी ये जी। चूरन बिकेगा नहीं, ये चूरन हम्म। नहीं बिकता। हाँ, आप हमारे साथ आप एक तनकीद कर सकते हैं, हम्म। वाकयात होते हैं जिस पर हम भी अफसोस करते हैं, जिस पर हम भी कहते हैं कि हुकूमत और ज्यादा एक्शन ले।